Hi Ayush, how are you? I'm fine. So congratulations for such a great rank. आपने 21 लाख नीट एस्पायरेंट्स में एक बहुत ज़बरदस्त रैंक गेन करी है एट सच अ ग्रेट एज. आप फ्रेशर हो राइट? या मतलब अभी बोर्ड्स भी दिए अभी हैं. हाँ अभी फर्स्ट ईयर था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा ये वाला। ओह वाओ. और आपका स्कोर क्या था? मेरा स्कोर 700 था 720 में से। तो ये एक्सपेक्टेड रैंक थी या नहीं? नहीं, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं थी। एक्चुअली इस साल फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि एनटीए ने आंसर चेंज किए। तो पहले एनटीए की आंसर की से मेरे 690 बने थे। फिर उसके बाद एनटीए की आंसर की आई, 2 क्वेश्चन चेंज हुए, मेरे दोनों ठीक हो गए। वाओ. तो तो वो 700 हो गया। तो पहले वो फैक्टर था, तो 700 पहले 690 पे तो था कि अच्छा रैंक शायद ना आए, पर जैसे वो 7 लगा सामने तो लगा कि थोड़ा शायद टॉप 100 में रैंक आ जाए। बट जिस दिन रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट खुल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों वो एरर दिखा रहा था बार बार। पर प्रेस रिलीज देखा मैंने, फिर मैंने देखा कि इस साल तो कट ऑफ 710 के आसपास चली गई है। तो फिर एक्सपेक्टेड हो गया था कि 200 प्लस चला जाएगा रैंक 700 पे, और फिर जब रिजल्ट खुला तो देखा 267 रैंक था। मतलब दुखी हुई या खुशी हुई? ये तो बताओ. मतलब बहुत मिक्स इमोशंस का कॉम्बिनेशन था। घर वालों को बहुत खुशी हुई, तो उनकी खुशी देख के तो खुशी हो रही थी, बट एक वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा गिरा। तो पर ठीक है, लास्ट में कॉलेज मिल जाएगा, ज्यादा मैटर नहीं करता, करता है, बट मुझे पता है कि हो जाएगा ठीक, इट विल बी हाँ वो फाइन। तो इट्स हो गया बट एक्सपेक्टेशंस है ना. हाँ हाँ हाँ, चल कोई नहीं यार, अब तो क्या ही कर सकते हैं, इतना कंपटीशन बढ़ गया है. वी कैन नॉट डू बिल्कुल। एनीथिंग. सो आयुष, ये बता कि तेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, तूने कौन सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, या और तू एक ही एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्टिक था, या फिर यू ज्वाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, लाइक यार यहाँ की भी टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, वहाँ की भी कर लेते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ नीट एस्पायरेंट्स डू राइट, कि यार ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना. सो व्हाट डिड यू डू? सबसे पहले मेरी फैमिली, माय मदर इज अ होम मेकर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, और मेरी सिस्टर अभी इंजीनियर है, उसका लास्ट ईयर चल रहा है कॉलेज में। मेरे लिए स्टार्टिंग से ये था कि रिमेन इन वन। जैसे 10th में मैं एलन चंडीगढ़ में पढ़ता था, फिर 11th 12th में मैंने आकाश का 2 year कोर्स ज्वाइन किया था। मैं एक में ही रहा था, लाइक जैसे आपने कहा कि और बच्चे होते हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, कुछ रहना जाए। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज्यादा था कि कुछ लेफ्ट आउट ना हो जाए या कुछ रहना जाए, बट मैंने एंड में आके ये चीज रियलाइज कर ली है कि एक कर लो ना अच्छे से, वही बहुत है। कि आप अगर मोरलेस सबका देखोगे वो सेंट्रलाइज होके वहीं आता है। तो एक कर लो अच्छे से सफिशिएंटली, लाइक एक को 2 से 3 बार कर लो, तो वो आपकी रैंक 100% सिक्योर कर देगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ आकाश है सिर्फ एलन, सिर्फ एक कर लो। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आकाश से 100 बच्चे आ गए, ऐसा नहीं है सिर्फ एलन से आ गए, सेल्फ स्टडी वाले भी आए हैं, हर कहीं से बच्चे आते हैं। ज्यादातर तो खुद पे डिपेंड करता है, टीचर तो अपना काम कर ही देते हैं हर जगह। एग्जैक्टली. ये तो बात सही है. ओके देन व्हाट वाज योर डिफ मतलब लाइक व्हाट इज द अप्रोच टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बायो कैसे करी, केमिस्ट्री कैसे करी, फिजिक्स कैसे करी, अच्छे से बताओ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम. हाँ, जैसे बायो में तो इंटरेस्ट था ही थोड़ा बहुत। मुझे जूलॉजी में तो जैसे सबको ही होता है इंटरेस्ट। और 11th की क्या है, आकाश का पैटर्न भी कुछ अच्छा है, वो एनिमल किंगडम बिल्कुल लास्ट में पढ़ाते हैं। एनिमल किंगडम हो गया 11th का, और कॉकरोच हो गया जिससे सारे बच्चों को नफरत होती है, तो वो लास्ट में पढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें आया बायोमोलिक्यूल्स और फिजियोलॉजी, तो जूलॉजी तो लगी भाई बहुत आसान है। और वही बात है कि अगर सबसे पहले वो इजी लगा तो वो लास्ट तक इजी चलता रह गया। तो लास्ट में फिर मैम कह देते कि एनिमल किंगडम का लिखवा तो बहुत कुछ दिया, पर लास्ट में ये होता था आएगा तो एनसीईआरटी, चलो उसके सामने तो वो एक एक पैरा ही करना है, मोलस्का का आधा पेज ही करना है, तो उसमें दिक्कत नहीं लगती थी। तो जूलॉजी के लिए स्ट्रैटेजी यही था कि डेली पढ़ लो, और पता क्या इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, जिसको अगर डॉक्टर बनना है वो जूलॉजी में इंटरेस्ट ले ही जाएगा, आराम से ले जाएगा। तो जूलॉजी के लिए इश्यू नहीं आया। फिर बॉटनी में लगता था मुझे स्टार्टिंग में कि स्टार्ट पहले से ही सुनते आते हैं कि यार बॉटनी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी,
फिर प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये खत्म ही नहीं होते। मतलब जितना लास्ट के दिन पे भी बच्चा इनको पढ़ के जाइए, ऐसे चैप्टर्स है। हाँ, मैंने कुछ नया मिल मैंने जाता भी है पढ़े एकदम थे। से। हाँ, कि मॉर्फो और एनाटॉमिक तो एनसीईआरटी में इतना कुछ है, हम्म, तो उससे थोड़ा थोड़ा डर रहता था। बट हमारे जो टीचर थे आकाश में, वो काफी अच्छे थे इस चीज में। वो एक्चुअली क्या करते थे, अगर 2 घंटे की क्लास है तो 1.5 आवर हमारी क्लास लगती थी। हाफ एन आवर ना वो कहते थे फ्रेम द क्वेश्चन, कि जो आज नोट्स बनाए ना तुमने, नोट्स में से क्वेश्चन फ्रेम करो। तो वो कर कर एक्ट, और ऐसा होता था कि यार सामने वाले से पूछना है, अच्छा कुछ नहीं पूछेंगे ताकि आंसर ना कर पाए। तो वो एक छोटी छोटी रेसेस, छोटे छोटे कॉम्पिटिशंस में उन सर ने ऐसा वो कर दिया कि सारे एग्जांपल्स याद हो गए। मैं हैरान था, मुझे मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल सारे याद है, नोट्स तक के। एनसीईआरटी तो याद है ही है, नोट्स भी याद थे। तो बॉटनी के लिए स्ट्रैटेजी मैं ये कहूंगा, अपने पीयर से हेल्प लो, कि जैसे तुम्हारा जो पीयर ग्रुप है वहां पे चले जाओ, एनसीईआरटी का एक चैप्टर उठा लो, सबको कहो कि एक एक वही चैप्टर पढ़ लो। और जितना गंदा क्वेश्चन हो सकता है, कि अभी तक नीट ने पूछा नहीं है, पर उतना गंदा बनाओ कि एनसीईआरटी का है, बट बनाओ कि लिंक कर लो, कि अगर फैबीसी का ये ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, ये ग्रुप ज्यादातर ऐसी एस्टिमेशन दिखाता है, ऐसे लिंक कर लो, तो उससे बहुत आसान हो जाता है। So like- बॉटनी के लिए मेरा ये रहा। You builded a healthy competition within your group, right? ऐसे कोई हाँ। jealousy नहीं थी। नहीं देख, एक्चुअली ये होता है कि जेलिसी होती है, वो ह्यूमन नेचर है। आपको पता है कि सेम सीट के लिए आप उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हो, बट आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर आप ये अगर निकाल दोगे अभी के लिए, तो आपका रैंक शायद 500 से उठ के 5 हो जाए। नो डाउट उसका 4 आ जाएगा। आपको लगेगा यार ये तो मेरी वजह से आगे आ गया, बट आप ये भी तो देखो, आप 500 से 5 आ गए, कहाँ 500 पे होते। तो ये चीज उस मोमेंट पे रियलाइज करनी, आई गेस नीट एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। सबको लगेगा यार मैं तो खुद कर जाऊंगा, खुद का बस का नहीं है। नहीं होता अगर एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा, अगर तो ऐसे है कि नॉर्मल कॉलेज चाहिए, एक एस नहीं करना है, एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाना है, तो ठीक है, तो आप अपने में रहो, उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। उससे फ्रस्ट्रेट रहोगे, दोस्तों के साथ रहोगे, बातें भी अच्छी होंगी, मतलब मजा भी आएगा, रिजुविनेशन भी रहेगा, और पढ़ भी लोगे तो वो, और लास्ट में बातें याद आती हैं कि उस मोमेंट में ना ऐसे जोक सा बना था कुछ, तो वो याद आ जाता है कुछ ना कुछ करके। स्ट्राइक होके वो टिक हो जाता है, यार ये था, ये हुआ था। हाँ, या एलिमिनेट में हेल्प हो जाता है, यार इसके लिए तो ऐसा कुछ बनाया था, ये तो नहीं है इसका, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो बॉटनी में ये था। केमिस्ट्री सबको इजी लगती थी, पता नहीं मुझे क्यों टफ लगती थी, पता नहीं क्या चक्कर था। जैसे फिजिकल तो फिर भी ठीक है, ऑर्गेनिक आई 11th में, बुरा हाल हो गया था मेरा। मैं तो उस टाइम पे एक बार तो उम्मीद छूट गई थी, मैं क्या मुझसे नहीं हो रहा नीट, ऑर्गेनिक के 20 से 22 सवाल आते हैं, मुझसे एक नहीं होगा। ये हाल भी हो गया था मेरा कि ऑर्गेनिक सबके लिए टफ थी, बट मैं ये कहूंगा कि ऑर्गेनिक के लिए वेट करो, सिलेबस खत्म होने दो, अपने आप हो जाएगी। मतलब मुझे भी सबने ये एडवाइस दी थी जो मेरे सीनियर्स थे कि खत्म होने दे। मैं कहा भैया क्या आप तो इंटेलिजेंट हो यार, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा देखो ना मुझ जैसे को क्या आता है। बट नहीं, सीरियसली एक बारी खत्म होने दो, सारी रिएक्शंस को हो जाने दो, यू विल फील कि हाँ इजी है। और इनऑर्गेनिक तो यार वही बायो जैसा काम है, पढ़ते रहो, जितनी बार पढ़ लोगे एनसीईआरटी उतना अच्छा। वही पीयर में बैठ जाओ, बना लो क्वेश्चंस। हमने बहुत क्वेश्चंस बनाए हैं, हजार क्वेश्चंस बनाए होंगे हमने इनऑर्गेनिक में से, तो और लिटरली एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। फिर उसके लिए तुम ये कर सकते हो कि जेईई के पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करे थे मैंने इनऑर्गेनिक के, वो बहुत अच्छी एनसीईआरटी से पूछते हैं। हमारी नीट के भी थोड़ा सा सुपरफिशियल होता है वो काफी, क्योंकि वो क्या करते हैं जब स्टेटमेंट बनाने लिखते हैं एक स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। मुझे भी याद है कि जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा केमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, और उसमें था इनऑर्गेनिक का ही, कि जो अल्कलाई मेटल्स को जब बर्न करते हैं ना, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एनसीईआरटी ने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लिखा हुआ है। कलर्स तो सबको याद रहते हैं, लिथियम का ये और सीजियम का ब्लू, हाँ ये सारे याद रहते हैं, बट ये नहीं याद रहता फ्लेम के साथ, हमने कभी नोटिस नहीं किया था। तो उसमें क्वेश्चन आया, these are colors, this is in a reducing flame। तो यार लगा कलर्स तो सही है, स्टेटमेंट ट्रू कर दिया, पर बाद में पता चला कि वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है एकदम। हाँ, तो वो चीजें जेईई में काफी अच्छे से क्लियर करवाता था। फिजिक्स में डर कम लगता था मुझे, क्योंकि मेरा मैथ्स में भी स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, और जो
नाइन टेंथ में फिजिक्स के सर मिले थे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी हुई थी। तो फिजिक्स में वही बात है कि फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा पड़ गया तो निकल गई। तो मतलब फिजिक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। फिजिक्स में दिक्कत कम आई थी। तो आपके जो 2 क्वेश्चंस जो नहीं 4 क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं वो हाँ। कहाँ कहाँ गलत हुए हैं यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली अब ये मुझे एम्बैरेस कर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि 2 उसमें से फिजिक्स में ही हो गए। Oh my God! ठीक है, बता क्या क्या गलती है अच्छे से बता। एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ, बहुत 1-2 दिन पहले मुझे बहुत प्रेशर हो गया कि यार बायो याद नहीं है अभी भी अच्छे से। मुझे बायो का सबसे ज्यादा टेंशन हो गया कि यार बहुत पता नहीं, मतलब बायो ऑन द टिप शायद नहीं है, मुझे ऐसा हो गया। तो पेपर स्टार्ट किया मैंने जूलॉजी से, जूलॉजी सारी ऑन द फर्स्ट वो सही हुई, मतलब एक भी क्वेश्चन फंसा नहीं है सच। तो लगा ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। बॉटनी की हो गई सारी, केमिस्ट्री की हो गई, तो ये सब मेरा 1 आवर के अंदर अंदर हो गया। तो मैं इतना वो हो गया ना कि अभी तो फिजिक्स से बची है, पेपर निकल गया है मेरा, फिजिक्स में संभाल लूंगा। तो उस चीज ने मरवा दिया उस टाइम पे। तो एक तो मेरा ना वो आया था, एरर का क्वेश्चन था, डेंसिटी का एरर पूछा था। तो उसमें डेंसिटी जैसे पाई आर स्क्वायर एल है, सिलेंडर का था, तो आर स्क्वायर का 2 डेल्टा आर बाय आर करना था, मैंने वो 2 नहीं किया, वो ऑप्शन भी पड़ा था। तो ऐसी गलती हुई है पेपर में, और ऐसी आज तक 2 सालों में नहीं हुई थी। तो ऐसी गलतियां कुछ नहीं कर सकते उसमें वो। और ये रियलाइज भी नहीं हुई करते, मतलब चेकिंग के टाइम भी नहीं पकड़ी गई है, और ये बहुत मुश्किल ऐसी पकड़ी जाना। तो एक केमिस्ट्री में हुआ, एक बॉटनी में हुआ, और एक दो तो फिजिक्स में हो ही गई जो आपको सबसे आसान लगती थी। हाँ, वो नहीं आसान की बात नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा था कि उसमें ये 2 तो आराम से सही हो सकते थे, शायद बात कुछ और होती। अरे हाँ 7 में 10 होता। हाँ चलो तो ठीक है जो भी है। सेटिस्फेक्शन रख यार। हाँ बिल्कुल। हाँ सेटिस्फेक्शन रख। चलिए ये बता, लाइक जैसे 11th में ही तूने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था स्टार्टिंग में एकदम, या फिर हाँ। तुझे रियलाइज होने लगा यार नीट की तो यार ये इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में, तूने धीरे धीरे फिर? नहीं, मेरा डिसीजन 10th में ही बन गया था कि लेना तो मेडिकल ही है। पहले बहुत 10th में था, 10th में रख लो जितने डाउट्स रखने हैं, नॉन मेडिकल का भी थोड़ा सा पढ़ के देख लो कि भाई बैठता है नहीं बैठता, मेडिकल का भी थोड़ा सा पढ़ के देख लो, 2-3 चैप्टर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा क्लियर हो गया कि यार मेडिकल ही ठीक है। तो फिर 11th की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दो, अर्ली यू स्टार्ट उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली। तो तूने मतलब 11th की मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू बिगिन टू प्रिपेयर, राइट? हाँ, मैंने 11th की फर्स्ट डे से, एक्चुअली तब लॉकडाउन था तो ऑनलाइन शुरू हुआ था, तो हाँ मैंने शुरू कर दिया था। तो ऑनलाइन की वजह से ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई? होती थी, मतलब ऑनलाइन में ऐसा था कि थोड़ा सा सबके लिए नया था वो। अभी टीचर्स भी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए थे कि पहले मीटिंग ऑन ये वो, थोड़ा शेयरिंग, कोई फिगर दिखानी है, कहाँ जन टीचर्स को ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए चौक से करते हुए। Exactly, तो उनको डिजिटाइजर और पेन दे दोगे तो मुश्किल होगी। हाँ। तो लगा हमें भी 10 दिन लगे सेटल होने में, बट उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आई, और फिर तो जल्दी आई गेस 3-4 महीने में खुल गया था लॉकडाउन। अच्छा, कभी ऐसे फील हुआ तो लाइक ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन यार बस अब मैं नहीं देने वाला नीट, बहुत हो गया यार? बहुत बार एक्चुअली ये हर किसी के साथ हो सकता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब बहुत आते हैं। स्मूथ जर्नी तो पता ही नहीं किसी की, मैंने तो नहीं देखी आज तक कि कोई कह दे मैं तो भाई ऐसे स्ट्रेट लाइन गया। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जिस दिन मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ गया है वो अप है, जिस दिन डाउन आ जाए तो वो डाउन है। और डाउन जैसे एक तो है कि मैं पढ़ के नहीं गया, चलो फिर घर वालों को तो ठीक है नाराजगी दिखानी पड़ती है कि हाँ आए नहीं, खुद को तो पता होता है ना कि नहीं पढ़ के गया, अगली बार पढ़ के दे दिया हो जाएगा, ये खुद को पता होता है। पर जब पढ़ के जाओ और तब ना आए तब तो बहुत वर्स्ट फीलिंग आती है कि यार क्या है, इस बार तो पूरा हफ्ता लगा दिया था, अभी भी नहीं कुछ बना। तो उस टाइम पे तो लगता है कि अपने लिए तो बना ही नहीं है, छोड़ो। पर फिर यू नीड समवन की जो आपको पुश बैक कर दे। वो आपके साथ फ्रेंड हो सकता है, मतलब फ्रेंड्स होते हैं काफी अच्छे होते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका सिबलिंग हो सकता है, कोई ना कोई होता है, मतलब उससे बात करो, उसे बताओ कि सोचो
कि कहाँ प्रॉब्लम की हो सकती है, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करो, वो हो जाएगा ठीक। तो फिर मन कर जाता है दोबारा से कि हाँ करना ही, अब तो यार इतना टाइम दे दिया है। थोड़ा सा टारगेट रखो माइंड में कि हाँ यार अभी, जैसे मुझे लास्ट नीट से 3-4 महीने पहले हुआ था एक बार, तो मैंने सोचा यार अभी तो मम्मा कहते 2 साल तो लगा दिए हैं, अब क्या करेगा छोड़ के। सही बात है। हाँ अभी तो 4 महीने और हैं, लगा ले, तो वो कुछ ना कुछ एक किक मिल जाती है तो हो जाता है। अच्छा ये बता, लाइक जैसे तूने बताया कि ऐसे से प्रिपेयर किया, तो तू ग्रुप स्टडी प्रेफर करता था या फिर लाइक नहीं यार आइसोलेशन में पढ़ाई करनी है? स्टार्टिंग में तो आइसोलेशन का था, जैसे मैंने बताया कि वही जेलसी की एक फील तो होती है। 11th में तो आइसोलेशन का ही था कि यार मैं तो खुद पढ़ूंगा, मैं तुझे क्यों अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज दूं। तो मेरे लिए वो फिट नहीं बैठा। देखो ये बच्चे पे डिपेंड करता है। हाँ। मेरे लिए ग्रुप स्टडी एक अच्छी चीज रही है अनटिल उसमें स्टडी हो रही है। Exactly. क्योंकि एक टाइम ये भी आता है कि आप 1 घंटे तक पढ़ रहे हो और उसके बाद 3-3 घंटे बातें चल रही हैं, तो वो भी नहीं करना है। हाँ। तो मतलब अपने आप को रियलाइज करो कि कितना काम कर रहे हो, उससे मैनेज करके चलो। लाइक लास्ट में तो मैंने बहुत बेनिफिट्स लिया है अपने फ्रेंड्स से। जैसे हम लोग क्या करते थे, सेंटर पे चले जाते थे, बोर्ड पे लिख के पढ़ाते थे एक दूसरे को। जैसे मुझे याद है मैंने पूरी इनऑर्गेनिक और इकोलॉजी बॉटनी की, जो बहुत याद करने वाला है सब कुछ, सारा डाटा अपने एक दोस्त के साथ हम दोनों मिले, हमने 3 दिन में सब खत्म कर दिया था। और वो 25 डेज पहले की बात है। और उसके बाद नीट तक मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी टेस्ट में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ और नीट में भी नहीं हुआ। तो मैं बहुत खुश था उस चीज से कि वो हमने 3 दिन इतने अच्छे से करे कि इनऑर्गेनिक जैसे एक बड़ा पहाड़ हट गया था सामने से, तो चीजें इजी लगने लग जाती हैं। तो यूज लो कि कोई मीम बना, कुछ भी बना लो आजकल तो, मतलब गाना बना, कुछ भी निमोनिक, हाँ कि ट्रेंड्स देख लो, ग्राफ बना लो, कुछ सोच लो, कुछ फनी इंसिडेंट सोच लो क्लास का, कुछ भी सोच लो, तो वो हो जाता है। हाँ So like you builded a healthy relationship and healthy competition with your friends, right? हाँ, That's वो मेंटेन करना जरूरी है। That's very important. So like ये बताओ कि ऐसा कभी हुआ कि बैकलॉग हो गया हो यार, एकदम से बहुत सारा काम रह गया हो, फिर टेंशन होने लगी हो, या फिर यू वर लाइक कि डेली काम डेली कर रहे थे? नहीं, डेली का डेली तो मुझसे हुआ ही नहीं कभी। ये अच्छा था, मेरे से नहीं हुआ डेली का डेली कभी। बहुत मेरा तो ऐसा होता था कि जैसे कुछ बच्चे होते थे ना कि चैप्टर, जैसे कोई टॉपिक खत्म हो गया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, हर कहीं से कर लिए, मैं कर ही नहीं सकता था ये चीज। मेरा ऐसे है, मैं फ्री बैठ जाऊंगा बट ऐसे छान के नहीं क्वेश्चन करूंगा तो सब एक साथ। तो उसके कारण मेरा बहुत बैकलॉग हुआ है। अब जैसे कई बार क्या होता था, फिजिक्स का कोई चैप्टर बड़ा खत्म हुआ, सपोज करो रोटेशन खत्म हुआ, अब उसके क्वेश्चंस तो मिनिमम 700-800 तो मिनिमम होंगे, और वो भी लेंदी वाले। नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, वो विद इन 3 दिन में खत्म या 4 दिन में खत्म। तो फंस गए, अब ग्रेविटेशन भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, तो बैकलॉग हो जाता था। पर फिर मैं स्ट्रेटेजी रखता था कि टेस्ट की तरफ ध्यान दो कि नेक्स्ट टेस्ट में क्या आ रहा है। अच्छा रोटेशन आ रहा है, चलो रोटेशन का थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, ग्रेविटेशन के कंसेप्ट्स को ऑन रखते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर लिया टाइम, तो 3 घंटे उसमें दिए, तो 20 मिनट ही दिया कि ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज ना बोलूं, जब उसके क्वेश्चंस करने हो तो फटाफट हो जाए। तो ऐसे मैनेज किया। So, कोई था कि तेरा ऐसे शेड्यूल किया इस टाइम पे तू यही इसी टाइम सोना भाई, इसी टाइम उठना है, या फिर यू वर लाइक अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल, जब मन करे जो मन करे वही करना है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं होता था कि इसी टाइम पे यही करना है, वो तो कभी भी मेरा हुआ ही नहीं है। मेरा पर टारगेट जरूर होता था, मैं छोटे टारगेट बनाता था, लाइक आज का ये खत्म करना है, उसका चाहे 50% ही हो, बट एक होता था कि ये काम पड़ा है, इसको अपना मैनेज करके, मतलब स्लीप का एक फिक्स ड्यूरेशन रखो। मतलब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं कि 3 घंटे एक बार सो लिए, 3 घंटे एक बार, ऐसे मुझसे नहीं होता, शायद किसी से हो जाए। मेरा ऐसे है कि अगर 6 घंटे सोना है ना दिन में, तो एक स्ट्रेच में दे दो मुझे, चाहे 10 से 4 दे दो, 12 से 6 दे दो, 2 से 8 दे दो, कोई भी स्ट्रेच दे दो, पर लूंगा मैं 6 घंटे, चाहे फिर मैं 8 से 2 सो लूं, चाहे दुनिया इधर से उधर हिल जाए, मेरे को एक स्ट्रेच दे दो। हाँ मतलब एक 6 या 7 घंटे का स्ट्रेच तो मुझे मिनिमम चाहिए, ज्यादा चाहे ले लूं, पर मिनिमम तो ये चाहिए। 6 आवर्स से तो कम मैं कभी सोया नहीं। सही बात है, नहीं तो क्लास में सोऊंगा होगी तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू फोकस, राइट, है ना?
100% एफिशिएंसी नहीं आती वरना। तो स्लीप तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा जरूरी है स्लीप। और ये बता, व्हाट वाज द मोटिवेशनल फैक्टर कि हाँ भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर आयुष? जैसे वो ये कि 10th में तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि किधर जाना है। मैथ्स भी पसंद था, बहुत बच्चों का फैक्टर एक होता है मैथ्स पसंद नहीं है, चलो मेडिकल ले लिया। मेरे साथ ये फैक्टर नहीं था, मैथ्स भी मुझे इक्वली ही पसंद था। पर फिर डॉक्टर का मोटिवेशन आया, जैसे थोड़ा सा आसपास देखते हैं, थोड़ा कहते हैं कि हाँ यार डॉक्टर्स की लाइफ एक मान तब दिखती थी कि बहुत अच्छी होती है। वो तो बाद में जाके जब काउंट किया कि हाँ यार तो 10 साल के लिए मैंने अपने आप को लॉक कर लिया है। पर फिर ऐसे होता है कि उसके बाद पर फिर जो रिस्पेक्ट देखते हैं डॉक्टर की, हाँ, वो बहुत ज्यादा है। रिस्पेक्ट मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपका प्राइमरी गोल है पैसा, तो मेडिकल आपके लिए नहीं है। हाँ। मतलब स्टार्टिंग में मैंने भी पैसे की वजह से ज्वाइन किया होगा, अगर किया होगा। मैं उस 8-9 में होता है ना, थोड़ा सा मनी माइंडनेस आनी शुरू हो जाती है माइंड में कि यार हाँ पैसे, मतलब घर हम कहते हैं फोन दिला दो, घर कहते हैं कि इतना महंगा फोन तो नहीं करना, तो थोड़ा थोड़ा आता है माइंड में। चाहे आप यू आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, बट स्टिल यू गेट कि हाँ यार पैसा है तो जरूरी। फिर देखते हैं, फिर घर के तो सोचते हैं हाँ यार वो डॉक्टर देखो कितने पैसे कमाता है। तो हमें तो वो एक्सटर्नल चीजें दिखती हैं उस टाइम पे, छोटे होते हैं, मैच्योरिटी होती नहीं है। बट रियली इस टाइम पे अगर आप 11th में आ चुके हो, मेडिकल में हो, तो अब मत पैसा सोचो। ठीक है आपने पैसा सोच के डिसीजन ले लिया, वो बात अलग है, बट अब मत सोचो। अब सोचो आपको लोगों की सेवा करनी है, आपको उनको ठीक करना है। दे विल ट्रीट यू एज अ गॉड। मतलब मैं तो ऐसे, तो उसको फर्स्ट फुलफिल करो, उस चीज को मत जाने दो कि डॉक्टर को भगवान कहते थे, आगे भी कहना चाहिए, उस चीज को जाने मत दो। तो यही है मेरा मोटिवेशन, तो कि आगे। नाइस, वेरी नाइस, अच्छी बात है यार। अच्छा चल ये बता, लाइक कोई मतलब ऐसा तो होगा नहीं तो पूरा टाइम पढ़ता ही रहता होगा, तेरी शक्ल को देख के पता लग रहा है एकदम। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज यार, अब एक यार ऐसा तो होता है ना कि 3 घंटे तूने मान ले पढ़ाई करी यार, अब बुक रख दी फेंक दी साइड में, भाई कोई मतलब थोड़ी ना कि इतना पढ़ूंगा मैं, कुछ और भी करता होगा, है ना? हाँ, क्या जैसे हमारे हॉस्टल में जैसे टेबल टेनिस का टेबल होता था, तो मैं टेबल टेनिस काफी खेलता था। जैसे स्टार्टिंग में मुझे खेलना आता भी नहीं था, पर बाद में खेलते खेलते सीख गए। फिर यूट्यूब मेरा एक वो होता था, थोड़ा सा देख लिया फ्री होने के लिए, गाने सुन लिए। तो फ्रेंड से बातें करना हो गया, घर पे बातें करनी, घर पे वीडियो कॉल कर लिया। तो ऐसे टाइम पास में करता रहता था। और फिर नहीं तो और कुछ नहीं सी, मेरे लाइक मम्मा कहते होते थे कि अगर कुछ नहीं कर रहा टाइम पास के बजाय सो जा। वो कहते तेरे 2 घंटे ज्यादा एफिशिएंट तुझे दे देंगे। तो ये चीज करता था कि मैं फिर अगर ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा और पढ़ाई का मन भी नहीं कर रहा, तो आई यूज्ड टू टेक अ 1 आवर या 2 आवर नैप। तो उससे क्या रिफ्रेश भी हो जाती थी, और फिर एक ना टाइम मॉन्स्टर आ जाता है आपके अंदर कि अब तो 2 घंटे सो भी लिया, अब तो पढ़ ले। तो फिर वो पढ़ने का मन भी कर जाता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है पढ़ने के लिए, अगर मन नहीं कर रहा सो जाओ, सो भी जाओगे, रात को जाग भी सकोगे और पढ़ भी लोगे कि टाइम कम हो गया, पढ़ना है, टेस्ट आ रहा है। तो ये सब बैलेंस हो जाएगा, आपका साइकिल भी खराब नहीं होगा। नाइस। तो तूने 2 साल मतलब ऐसे फैमिली फंक्शंस वगैरह कुछ नहीं अटेंड किए? नहीं, मैंने कुछ नहीं अटेंड किया। मैं घर में टोटल 2 साल में आई गेस 3 या 4 बार आया था टोटल। सिर्फ 2, हमें छुट्टियां कब मिलती थी, 2 दिवाली ब्रेक पे आया था, 1 अगस्त में जब सिलेबस खत्म हुआ था तब आया था, और एक और बार छुट्टियां करी थी बस। 3-4 बार। एक लॉकडाउन पे आया था, बीच में लॉकडाउन लगा था दिसंबर में, तब आया था बस। ये 3-4 बार आया था। क्योंकि ये था यार कि इतनी दूर जा भी रहे हो, आप 2-3 दिन वेस्ट भी करोगे, घर पे आके मम्मी ने फिर वही बोलना है कि बेटा चल थोड़ा सा पढ़ ले, तो वहीं रह के पढ़ लो ना। 2 दिन ट्रेन या ट्रैवलिंग के क्यों खराब करने, टाइम वेस्ट करना, और फिर थक भी जाते हैं ट्रैवल करके, राइट? हाँ वही, जैसे मेरा तो मतलब मिनिमम 4 to 5 आवर्स लगते थे अपने, जैसे मैं दिल्ली में हूँ और अभी पंजाब में रहता हूँ, तो 4 to 5 पंजाब बेसिकली। हाँ ओके फाइन। तो और दिल्ली में पढ़ता था मैं, तो 4 to 5 आवर्स लग जाते थे। तो बिना मतलब की हरासमेंट थी वो, क्यों करना वही। जैसे आपको कहा 5 घंटे सो जाओ, सही बात है, सो जाओ, एक्स्ट्रा नींद पूरी कर लो, या म्यूजिक सुन लो, कहीं थोड़ा देर बाहर चले जाओ, चिल कर लो।
मतलब मुझे सिंगर बता। मेरा फेवरेट एक्चुअली फेवरेट सिंगर तो अभी शुभ चल रहा है। शुभ के काफी अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। ओके ठीक है। बाकी गानों का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मतलब जो भी जिसने भी जो मोबाइल पे सुना दिया मैं सुन लूंगा, सब सुन लूंगा मैं, ऐसे कोई वो नहीं है। थोड़े से हिंदी पुराने गाने अच्छे लगते हैं, शायद वो पापा सुनते ज्यादा थे तो उसकी वजह से शायद मुझे भी आदत पड़ गई। ओके तो चलिए ये बता, एनी 3 advices you would like to give to your juniors who are going to appear for NEET for the very next year, right? हाँ, सबसे पहली तो यही है कि सोशल मीडिया से दूर रहो, कि जितना उससे दूर रह सकते हो, अगर रख सकते हो। लाइक देखो, मैं 2 साल पास कर सकूंगा तो मुझे पता है 2 साल कीपैड वाले फोन से भी निकाले जा सकते हैं। हाँ. कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आराम से निकाले जा सकते हैं तो ट्राई करो, वही रखो। अगर वो स्टिल नहीं रख पा रहे तो ट्राई करो ऑल द सोशल मीडिया ऐप अपने फोन से डिलीट कर दो। एक व्हाट्सएप को छोड़ के उस पे भी ट्राई करो कि ज्यादा ऑनलाइन मत रहो। मतलब और ऐसा कुछ सिस्टम कर लो कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता हो कि तुम कितना फोन चला रहे हो। जैसे मैं तो लाइफ 360 एक डाउनलोड कर लिया था, तो उससे क्या था, सारी जैसी थोड़ा सा लिमिट क्रॉस होती थी तो पेरेंट्स को पता लग जाता था लास्ट के दिनों में, तो वो काफी हेल्पफुल रहता था। तो ये चीज करो कि फोन से जितना दूर रहोगे उतने ही नीट के क्लोज या अच्छे रैंक के क्लोज जाओगे। फोन जितना पास रखोगे नीट उतना दूर होता चला ही जाएगा। वो अभी रियलाइज शायद ना हो कि यार एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा, पर लास्ट वाले दिन वो एक दिन याद जरूर आएगा कि यार फर्क तो पड़ा है। हाँ, फर्क तो पड़ा है, सही बात है। सेकेंड एडवाइस मेरी ये रहेगी एक्चुअली बोर्ड्स वगैरह को लेके, कि जैसे क्या होता है, नीट का अपना एग्जाम होता है तो वो होता है बोर्ड्स के बाद। जैसे अब मार्च में होगा, आई गेस बोर्ड के एग्जाम मार्च में खत्म होंगे, तो शायद कुछ एग्जाम अप्रैल 5-10 तक भी चले जाए, और मई में आपका पेपर है, तो यू हैव मिनिमम बेयरली 1.5 month लेफ्ट फॉर योर लास्ट सेट। और उस टाइम पे ऐसा लगता है सब करना है, क्योंकि बोर्ड में आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। नो डाउट बोर्ड का सिलेबस सेम होता है, बट बोर्ड में क्या होता है कि पहला पेपर देते हो आपको ना आदत, जैसे सीबीएसई तो कट शॉर्ट करके देता है सिलेबस, आपको आदत पड़ जाती है सीबीएसई की तरह पढ़ने की, कि यार ये तो नहीं पूछेगा ना, ये तो नीट की चीज हो गई, ये तो ऊपर से पूछेगा, सुपरफिशियली पूछेगा, मतलब ये ऐसे बिल्कुल डीप नहीं पूछेगा। अगर कुछ उल्टा सीधा पूछ भी लिया, थोड़ा सा बना के लिख देंगे, आज तक कौन सा कुछ किया नहीं, थोड़ी माइंड में ये बातें आती हैं, तो वो उस टाइम पे क्या होता है कि ऐसा लगने लग जाता है कि एक महीना ही रह गया और मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है अभी, कि आपके शायद मॉक टेस्ट होंगे, एकदम स्कोर नीचे चला जाए, तो उसकी टेंशन मतलब बोर्ड में भी बहुत टाइम होता है, तो बोर्ड की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो हो जाएंगे। 5-4 नंबर ऊपर नीचे चलता है। पेरेंट्स शायद 2 साल से कह रहे हो कि बोर्ड का फर्क नहीं पड़ता, हम सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, बस पास हो जा। लास्ट में आके वो कह ही देंगे यार कि 90% तो कर ले, हाँ आ जाएंगे ना 90, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाता है। तो उस चीज को उस पे अपने आप को उसके नीचे मत आने, मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट नीट कि हाँ कर लूंगा, 1 महीने में तो पता भी नहीं चलता कहाँ जाएगा। वो प्रैक्टिस टाइम होता है कि प्रैक्टिस टेस्ट किया, उसको एनालाइज किया, दैट्स इट, बाकी रेस्ट करना होता है उस टाइम में। अगर उस टाइम में स्ट्रेस ले गए और बीमार हो गए सोचो, तो और दिक्कत हो जाएगी। तो बोर्ड्स में भी तैयारी करते रहो, और अगर हो सके तो बोर्ड्स की थोड़ी पहले भी तैयारी कर लो। तो एक ये था। और थर्ड एडवाइस, तो थर्ड थिंग जो मैं कहूंगा कि यही है कि ऑनेस्ट रहो अपने साथ, टेस्ट प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, टेस्ट स्किप मत करो। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जाते हो तो जो टेस्ट होता है वो दो, जो भी नंबर आ रहे हैं डरो मत कि यार तैयारी नहीं हुई, मतलब वो तो किसी को नहीं लगता होता कि तैयारी हुई है या नहीं, बल्कि सोचो कि अगर बिना तैयारी के अच्छे नंबर आ गए तो तुम्हें कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अगर नहीं भी है तो पता ही है कि तैयारी नहीं थी। और अगर नंबर आ गए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अगर बिना पढ़े मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, तो सोचो अगली बार पढ़ के तो मैं तो टॉपर आ गया। तो ऐसा मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखो हर बारी में कि कम आ गए तो ठीक है, मैं तो पढ़ा नहीं था, अगली बार पढ़ के ले आएंगे, ज्यादा आ गए तो और अच्छा, अगली बार तो और ज्यादा आएंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो,
और टेस्ट स्किप मत करो, चाहे बुखार हो रहा है कोई बात नहीं, नीट के दिन भी तो बुखार हो सकता है, उस दिन क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा, नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली। तो बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। तो खुश हो, अरे क्या बात है बुखार में टेस्ट देने को मिल रहा है। ये तो बहुत कम के साथ होगा, बहुत कम के, हाँ वही कि पॉजिटिव माइंडसेट देखो, यार बुखार में टेस्ट देने को मिल रहा है, क्या पता नीट के लिए प्रैक्टिस हो रही हो मेरी, तो नीट के दिन अगर सबको बुखार हुआ सिर्फ मैं अच्छा कर जाऊंगा। तो ऐसे पॉजिटिव माइंड से रखो। और जैसे अगर ऑनलाइन वगैरह टेस्ट होता है तो उसमें सेल्फ ऑनेस्टी रखो, खुद से सेल्फ ऑनेस्टी रखना बहुत जरूरी है। ये मॉक टेस्ट के मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला, मुझसे कोई नहीं पूछने वाला, मेरे 600 थे, 650 थे, 720 थे, nobody has asked, everyone has asked नीट में कितना है, what is that matters। तो जस्ट फोकस ऑन दैट कि फ्यूचर को रेफरेंस में लेके चलो, ये मॉक टेस्ट ऊपर नीचे चलता रहता है। सो इन ब्रीफ बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, सोशल मीडिया से दूर रहना है और बोर्ड्स की टेंशन नहीं लेनी है, राइट? हाँ, है ना? तो मुझे आयुष लगता है यू आर अ वेरी चिल पर्सन, राइट? थोड़ा सा रहना जरूरी है, अगर बिल्कुल ही रहना चाहिए, ठीक रहोगे तो नहीं होगा कुछ। So, अभी लाइक तेरा पोस्ट इनर्शिया चल रहा है, नीट पोस्ट वाला, है ना? हाँ, तो अभी कहीं घूम कर आया, क्या करा बता? हाँ, मैं 1-2 प्लेसेस पे गया था, पहले मुंबई गया था फैमिली के साथ घूमने, और अभी फिर गोवा गए थे फ्रेंड्स के साथ। तो थोड़ा सा चिलिंग वाइब है, वही कि तो नीट हो गया। तो एक्चुअली मेरे सीनियर्स हैं या जो भी हैं, उन्होंने ये रिकमेंड करा है कि नीट के बाद देखो, नीट के बाद घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ है घूमने को, पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे, मुझे अलाउ कर दिया, और मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। तो अभी पढ़ लो नीट। देखो मैंने 2 साल कुछ नहीं घूमा, तो वो मुझे लगता है कि वही 2 साल की कसर मैं भी विद इन 6 मंथ्स पूरी कर दूंगा। अभी सारा दिन फ्री रहते हैं, अगर अब 11 बजे तक सो रहे हैं, मम्मी फिर भी कुछ नहीं कहते, उसके बाद भी उठ के खाना खाया, फिर से सोना, दोबारा सो जाओ, टीवी देखना टीवी देख लो, सीरीज नेटफ्लिक्स सब जो करना करो। अभी शाम तक फ्री रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना। तो जो भी आपको लगता है कि आप इस टाइम पे मिस कर रहे हो, स्कूल टाइम मिस कर रहे हो, फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो, कोई बात नहीं, कर लो। नीट तक की बात है, नीट खत्म हुआ अगले दिन से तुम्हारे घर वाले कुछ भी नहीं कहेंगे, और ये सबके साथ होता है, ये तो आप भी बता ही सकते हो, आप भी फ्री हुए होगे। हाँ सही बात है। तो तेरा क्या प्लान है लाइक कॉलेज में जाने के बाद? क्या ये तो मुझे करना है, राइट, है ना? अभी इतनी वो विश लिस्ट कॉलेज वाली तो नहीं बनाई है, पर थोड़ा सा है, जैसे हमारे लाइक मेरे साथ के भी मेरे साथ ही आएंगे मोस्टली कॉलेजेस में, तो हमारा है वही ग्रुप बना हुआ है। तो ये तो है कि थोड़ा अभी और एक्सप्लोर करेंगे, जैसे 2 साल दिल्ली में रहे पर इतना दिल्ली को एक्सप्लोर नहीं करा है, तो अभी दिल्ली के ही कॉलेज में जाएंगे तो थोड़ा सा दिल्ली को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा ट्रिप पे जाएंगे। हाँ, तो लाइक तो यही है अभी। अच्छे खासे प्लान, शॉपिंग वॉपिंग करनी है, सब करना है। हाँ, तो वही है कि थोड़ा चीजों को एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है, कि नई जगह पे जाना। मैं खाना, मुझे फूड सबसे अच्छा लगता है। लाइक मैं ऐसा हूँ कि फूड के लिए मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ, काफी आगे एक्सटेंड तक। हाँ, मैं मतलब फूड ही तो बहुत अच्छे लेवल का हूँ मैं अपने लिए, तो फूड ट्राई करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। वो तो हॉस्टल में भी रहता था, कोई फ्रेंड आ जाता था, चल ये ट्राई करते हैं आज इसका, ऑनलाइन तो होता ही था। तो उसमें कभी बैक ऑफ नहीं किया कि हाँ फूड तो एक हमेशा मतलब बहुत तो का। हाँ सही बात। तो यू आर अ ग्रेट फूडी। वो तो नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगता है खाना। अच्छा, और कुछ सोचा लाइक कि यार ये स्पोर्ट्स में जाना है, खेलना है, ये है वो, कुछ भी लाइक? हाँ, थोड़ा सा वही है कि जैसे यहाँ पे भी पंजाब में इतनी क्रिकेट की फैसिलिटीज वगैरह कम है थोड़ा, तो क्रिकेट में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो आगे सोचा है कि अगर दिल्ली में कुछ पॉसिबिलिटी हुई कि कोई क्लब वगैरह ज्वाइन करके। आराम से करना जरूर, यू नीड टू मेंटेन बैलेंस इन मेडिकल कॉलेज बिटवीन एवरीथिंग। हाँ, तो वो ही सोचा कि थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ और अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल क्रिकेटर, बट थोड़ा सा और बेटर तरीके से खेलना। और मैंने ये देखा है कि जो मेंटली खुश होके खेलते हो, उसमें ज्यादा फिटनेस आएगी आपको, इधर दिन आप जिम में जा रहे हो, 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, उससे तो आप 1 घंटे की क्रिकेट की गेम लगाओ और खुशी से आपको सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मेंटली भी होगा, फिजिकली भी आप हेल्दी रहोगे। हाँ बिल्कुल, ये तो है, यही प्लान है अभी तो।
बाकी कॉलेज में जाके पता लगेगा हाँ, कि सही क्या नई लाइफ मिलती है। आपको भी कॉलेज जब जाओगे तो यू नीड टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल इंटरेक्ट विद योर सीनियर्स, हाँ। बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल। लाइफ चेंज होने वाली है बिल्कुल ही। अब हाँ, भी लग रहा होगा कि यार चेंज तो होगी अभी भी, है ना? बात तो सही है, चेंज तो हो ही गई, लाइक नीट वाले पैटर्न से तो बहुत चेंज है, change हुई बहुत चेंज है। हाँ, वो एक भी परसेंट प्रेशर नहीं होता किसी भी चीज का। अब तो रिजल्ट भी आ गया, अब तो और भी चेंज है। हाँ, डन है, अब तो क्लियर है, अब तो सब क्लियर है, अब तो सब डन है। हाँ। सो व्हिच कॉलेज आर प्लानिंग टू गेट इनटू? मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सोच रहा हूँ। तो वही था कि वो काफी अच्छा कॉलेज है, रिनोन कॉलेज है, और काफी क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह काफी अच्छा है। तो उसी में सोचा कि इसमें एडमिशन लूंगा मैं भी। नाइस, वेरी नाइस। So Ayush, congratulations again for such a great rank, and Thank hope you. you will become a very renowned and successful doctor in your life. All the very best for your future. Thank you for such a wonderful session. It was nice to talk to you. Thank you. Thank you, Ayush.